नौकरी के चलते सदमा उनको हो गया और वे हार्ट अटैक से मृत्यु हो गए। बेटी जो थी वो स्कूल नहीं जा रही थी, नाम काट दिया गया। हरे घर वो से हारल ही नसीबो के मारल ही आई नतवा से पहले हाली नौकरिया। तकरीबन 4 माह से इस नागा बाबा खटाल के पास हम लोग धरना पर बैठे हैं। जो लोन से दबे हुए हैं, घर के परिवारिक बोझ से दबे हुए हैं, विवश है, लाचार हैं, आत्महत्या करने के लिए मजबूर हो रहे हैं। लेकिन अभी तक सरकार के द्वारा किसी प्रकार का कोई संज्ञान नहीं लिया गया है। जोहार, और आप देख रहे हैं भारत मित्र। हमने कई बार जो है खबर चलाया था कि लोक भवन के सामने जो है पलामू के बर्खास्त अनुसेवक 251 जो बर्खास्त अनुसेवक हैं वो धरने पर जो है बैठे हुए हैं। पिछले कई जो है ये लोग बैठे हुए हैं पलामू से पदयात्रा करते हुए। जनवरी में ये लोग यहाँ पहुँचे थे और 7 जनवरी से जो है ये लोग यहाँ पर धरने पर बैठे हुए ये आस में कि आज नहीं तो कल जो है सरकार हमारी बात सुनेगी और हम लोगों को पुनः जो है नौकरी पर बहाल किया जाएगा। इन लोग जो है 28 तारीख को जब झारखंड कैबिनेट का बैठक था तो उस दिन जो है झारखंड मंत्रालय गए थे। वहां पर जो है मुख्यमंत्री से, राज्य के स्वास्थ्य मंत्री इरफान अंसारी से मुलाकात की और इसी जगह पर आपको बता दें किसी जगह पर कई लोग जो हैं, कई संगठन के लोग धरना देने आए थे और धरना जो है उनका समाप्त हो गया। लेकिन बर्खास्त अनुसेवक जो हैं अभी तक धरने पर बैठे हुए हैं। आप लोग जो है यहाँ पर कई एक लोग जो हैं धरने पर आए थे, उन लोगों का धरना समाप्त हुआ। आप लोगों का धरना क्यों समाप्त नहीं हो पा रहा है? सर देखिए, यहाँ पर कई तरह के विभिन्न संगठनों के द्वारा आंदोलन किया था। जैसे पैरा टीचर हुए तो पैरा टीचर के भी सरकार के द्वारा वार्तालाप हुआ और उन लोग अपना अनशन को, आंदोलन को तोड़ दिए। विस्थापन वाला हुए, कई तरह के हुए, सरकार उन लोग के द्वारा वार्तालाप के माध्यम से अनशन और धरना को तोड़वा दिया। लेकिन हम लोग तकरीबन 4 माह से इस नागा बाबा खटाल के पास हम लोग धरना पर बैठे हैं। लेकिन अभी तक सरकार के द्वारा किसी प्रकार का कोई संज्ञान नहीं लिया गया है। हम लोग जब कैबिनेट का बैठक होता है उस कैबिनेट के बैठक में हम लोग जाते हैं और अभी जो 28 तारीख के कैबिनेट का बैठक था उसमें हम लोग गए और इस झारखंड के स्वास्थ्य मंत्री जो इरफान अंसारी साहब हैं उनसे हम लोग बात किए तो बात कहे कि ठीक है आप लोग का हो जाएगा, आप लोग रोइए मत, घबराइए मत, आप लोग का नौकरी हम दिवा देंगे। इसी आशा और उम्मीद के साथ हम लोग जो कैबिनेट के बैठे में गए से हम लोग वापस आए हैं। लेकिन हम सरकार से, झारखंड सरकार से बार बार अनुरोध कर रहे हैं कि हम लोग को किसी प्रकार की कोई गलतियां नहीं होने के कारण भी जो हम लोग 7 से 8 साल तक विभिन्न कार्यालय दफ्तरों में जो हम लोग नौकरी किए थे और उसके बाद जो हम लोग को हटा दिया गया है। हम झारखंड सरकार से यही मांग करते हैं सरकार कि हम लोग किसी प्रकार की कोई गलती नहीं था। हम लोग अपना जीविका उपार्जन कर रहे थे, बाल बच्चा को हम लोग जीवनयापन कर रहे थे। लेकिन झारखंड सरकार के बैठे हुए पदाधिकारी जो पलामू के डीसी के द्वारा हम लोग को बिना सूचना, बिना कारण बताए हुए बर्खास्त कर दिया। तब से हम लोग लगातार धरना पर बैठे हुए हैं। हम लोग कोई विकल्प नहीं बचा है, हम जाए तो कहाँ जाए। हमारे 2 साथी से नौकरी के चलते सदमा उनको हो गया और वे हार्ट अटैक से मृत्यु हो गए। और ना जाने कई ऐसे साथी हैं जो लोन से दबे हुए हैं, घर के परिवारिक बोझ से दबे हुए हैं, कहीं उनको किसी प्रकार के उपार्जन का कोई साधन नहीं है और वो विवश है, लाचार हैं, आत्महत्या करने के लिए मजबूर हो रहे हैं। मैं झारखंड सरकार से कहते हैं कि श्रीमान आप ऐसे नेता हैं, गरीबों को मसीहा कहे जाने वाले हैं। हम लोग आज 4 महीना से इस नागा बाबा खटाल के पास भूखे प्यासे मर रहे हैं। हम लोग का घर परिवार उजड़ रहा है। हम लोग घर परिवार को बसाने का कम से कम काम कीजिए। हम लोग किसी प्रकार की कोई गलती नहीं था, यह प्रशासन की लापरवाही थी, यह सरकार की गलतियां के कारण हम लोग को भुगतना पड़ रहा है। अच्छा, उस दिन झारखंड मंत्रालय जो गए थे, स्वास्थ्य मंत्री से बात हुआ था तो रो रो के आप लोग बात कर रहे थे, क्या बात हुई थी उस दिन? उस दिन सर हम लोग ऐसा संकट से गुजर रहे हैं कि हम लोग का जो दिल है से फट जा रहा है। हम लोग को कोई सुनने वाला नहीं है। लेकिन जब कैबिनेट के बैठक में गए तो मुख्यमंत्री साहब तो निकल गए, लेकिन जो इरफान अंसारी साहब थे स्वास्थ्य मंत्री, उनको सामने हम लोग अपना दुख भरी कहानी को उनको साथ साझा किए
और सजा करने के बाद अंदर से जो कलेजा था हम लोग को फट रहा था, टूट रहा था। क्या बोले स्वास्थ्य मंत्री ऐसा? वो तो हम लोग को पॉजिटिव बात बोले कि ठीक है, आप लोग रोइए मत, आप लोग को नौकरी हो जाएगा, घबराइए नहीं, धीरे धीरे। और आशा विश्वास हम लोग को दिए, ठीक है, रोने से काम नहीं होगा, आप लोग को हो जाएगा नौकरी। तो ये बताइए कब तक हो जाएगा हम लोग का? उस तरह से कोई हम लोग का डेट लाइन तो नहीं दिए, लेकिन यह आश्वासन हम लोग को आश्वस्त किए कि आप लोग को हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, आप लोग क्यों रो रहे हो। इसी आशा के साथ हम लोग सर वहाँ से चल दिए हैं। लेकिन हम लोग जब तक हम लोग का नौकरी समायोजन नहीं कर दिया जाता है तब तक ये हमारा जो धरना है निरंतर जारी रहेगा, चाहे निरंतर जो है वो जारी रहेगा। अगर सरकार जो है आपको अनदेखा कर रही है तो कब तक आप लोग जो है इस जगह पर बैठे हुए रहेंगे? आप लोग अभी तो घर परिवार है, किसी तरह चलाना होगा। बहुत हम लोग को जो घर परिवार है बहुत आर्थिक संकट की दौर से गुजर रहा है, लेकिन हम क्या करें, हम घरे नहीं मर के यहीं मर जाएंगे, हम वो कबूल हो जाएगा, लेकिन घरे भी जाके हम क्या करें, कोई हमारे पास कोई विकल्प ही नहीं बचा है। तो अभी घर परिवार कैसे चल रहा है? घर परिवार बहुत बुरा स्थिति से चल रहा है। मैंने किसी तरह से जी रहे हैं, बस मैंने किसी तरह से जो हम लोग खाली मैंने जीवन को बचा रहे हैं, यही बहुत बड़ा बात है। नहीं तो हम लोग मैंने डेट है बच्चा का पढ़ाई लिखाई अभी कैसे हो? आज हम फ़ोन किए, हमारा बच्चा को नाम काट दिया गया। पत्नी गई थी, बच्चा का नाम नहीं बोल रहा था, तो अभी फ़ोन किए थे हमको, 10-11 बजे के बाद है। पत्नी गई थी तो कहा कि आपका जो लड़की और लड़का है आपको नाम काट दिया गया है, आप पैसा नहीं दे रहे हैं। तकरीबन 1 साल हमको हो गया है नौकरी से हटाए हुए, लेकिन तब से हमारा पास 1 रुपया कोई आमदनी नहीं है। लेकिन कुछ टीचर जो थे हम उनको बात किए थे कि सर हम लोग आंदोलन में हैं, अगर वापसी हो जाएगा तो हम पूरा पैसा चुका देंगे। लेकिन हेडमास्टर के द्वारा, प्रिंसिपल के द्वारा ही बात हुआ, कहा कि आपका नाम काट दिया गया है बच्चा के, अगर आप पैसा भरिएगा तो आपका बेटा के नाम और बेटी के नाम चढ़ेगा, नहीं तो आपका नाम नहीं चढ़ेगा। पैसा बोलते काफ़ी भावुक हो जा रहे हैं, आप रो दे रहे हैं, कितना दर्द है अंदर में? अभी आपको नौकरी चला गया है तो इतना दर्द है कि सर हम क्या कहें। मेरा घर परिवार ऐसा स्थिति में है कि हम शब्द में बयां नहीं कर सकते हैं। हमारा पत्नी रो के बोल रही थी, बेटी जो थी वो स्कूल नहीं जा रही थी, नाम काट दिया गया, बार बार फ़ोन कर रहे हैं हमको, हम क्या करें, हम तो मजबूर हैं। हम कहें कि 1 रुपया मेरा पास नहीं है तो हम कहाँ से भर सकते हैं। 10 साल एक बच्चा का है, 25,000 रुपया कुल मिला के पैसा देने के लिए बोल रहे हैं। लेकिन अब स्थिति में हम जाए तो कहाँ जाए, हमारा पास मरने के अलावा कोई विकल्प ही नहीं लुक रहा। तो अभी आप यहाँ पे जो हैं आंदोलन रहते हैं, घर परिवार जो है कैसे चल रहा होगा? घर में खाने पीने का भी आप लोगों को दिक्कत हो गया होगा? बहुत दिक्कत है सर, किसी तरह से हम जहीं तहीं से, किसी कोई रिलेशनशिप से, कोई गांव से, घर से ऐंचा पैंचा कर्ज महाजन ले, किस तरह से हम लोग जिंदगी को निर्वहन कर रहे हैं। जब आप लोग काम पर थे तो आप लोगों को वेतन जो है वो कितना दिया जाता था? कितना समय काम जो आप लोग से लिया जाता था? हम लोग जब काम करते थे सर 8 घंटा हम लोग से काम लिया जाता था, लेकिन समय हम लोग को महीना को 8 से 10 तारीख तक हम लोग को मिल जाता था, जगह में हम लोग को 30,000 रुपये महीना होता था। और 30,000 रुपये में हम घर परिवार बाल बच्चा को भरण पोषण कर रहे थे, हमारा उसी में रोजी रोज़गार चल रहा था। लेकिन अब हमारे पास 1 रुपया कोई आमदनी नहीं है। चारों तरफ से हमारा ऊपर इतना बोझ पड़ गया है कि बोझ को सहन करना बहुत कठिन लग रहा है, हम करें तो क्या करें। इरफान अंसारी से उस दिन जो आप लोग बात किए झारखंड मंत्रालय में जाके, तो क्या उनकी बातों में आप लोगों को लगा कि हम लोग की बात को जो है मंत्री साहब गंभीरता से लिए हैं, हम लोग को पुनः जो है वो फिर से बहाल करवाएंगे? अब उनसे जो बात हुआ, उनसे बात से तो यही पता चला कि हम लोग को दुख को, पीड़ा को समझ रहे हैं, लेकिन उस दुख पीड़ा को अगर हकीकत में हम लोग बदल देते हैं, हम लोग को बदल देते हैं, हम लोग को वापसी करा देते हैं, तो हम लोग भगवान की तरह उनको मानेंगे। लेकिन हम लोग को यह आश्वासन दे के हम लोग कह दिए कि आप लोग को हो जाएगा, निश्चित रहिए। उसी आशा के साथ हम लोग यहाँ बैठे हुए हैं कि ठीक है, हम लोग को बात बोला गया है कि आप लोग को हो जाएगा, तो हम आश्वासन पर से, दुनिया पूरा आश्वासन पर ही जी रहा है, तो सर हम भी आश्वासन पर ही जी रहे हैं। आपके क्षेत्र के जो हैं विधायक भी हैं, मंत्री भी हैं, राधा कृष्ण किशोर, कभी वो जो है आप लोग के समर्थन में आके नहीं बोले सरकार को कि इन लोगों को जो है बहाल कर देना चाहिए, इन लोग की गलती नहीं है? सर जब हम लोग 1 मार्च को जब हम लोग बर्खास्त हुए थे, उस समय हम लोग 8-10 दिन पहले उसी समय जाके हम लोग मिले थे, तो स्टेटमेंट आया है, वो अखबार में भी कटिंग है, वो बोले थे कि ठीक है यह गलती सरकार की है और सरकार की गलती के कारण 251 जो
लड़के लोग हैं उन लोग भुगत रहे हैं, गलत हैं। वो बोले कि सरकार को बोले कि आप इन लोग को सहानुभूतिपूर्वक विचार करते हुए उन लोग को नौकरी में रखने का, इस तरह से बात अखबार में स्टेटमेंट दिए थे। लेकिन उसको बाद हम लोग जब जाते हैं वो बोलते हैं कि ठीक है आप लोग को हो रहा है, हो जाएगा, किसी प्रकार से कोई समस्या नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन उसको बाद मैंने हम लोग उस विश्वास पर अभी तक हम लोग ज़िंदा हैं। यहाँ पर धरना स्थल है, ये लोक भवन के सामने जो है सभी लोग जो है यहाँ पे धरना देते हैं, आप लोग भी धरना देते हैं। जिस तरह से गर्मी जो है वो बढ़ रही है, प्रशासन की तरफ से क्या कुछ का सहयोग जो है आप लोगों को यहाँ पर मिल पा रहा है? सर अभी तक हम लोग प्रशासन के द्वारा, जब हम लोग शुरू दौर में जब 3 जनवरी में हम लोग आए थे तो उस समय हम लोग प्रशासन के द्वारा यहाँ पर लकड़ी और पानी का व्यवस्था किया गया था। लेकिन उसको बाद फिर जब नगर निगम का चुनाव हो रहा था उस समय फिर यहाँ पर से गाड़ी को चुनाव के नाम पर ले जाकर फिर हम लोग को वापस नहीं किए। तब से लेकर अभी तक प्रशासन के द्वारा कोई हम लोग को यहाँ पर किसी प्रकार कोई सुविधा उपलब्ध नहीं किया गया है। लेकिन हम लोग यहाँ पर सर ठंडा को भी सामना किए, गर्मी को भी सामना किए, और यहाँ देख रहे हैं कि आज 4-5 दिन से लगातार रांची के शहरों में पूरा आंधी तूफान और वज्रपात हो रहा है। कल तो इतना आंधी तूफान आया था कि हम लोग को टेंट लेके सर वहाँ चला गया था। किस तरह से हम लोग 4-5 धर के और किस तरह से हम लोग बांधे, रस्सी इधर बांधे फिर उधर बांधे, तो हम लोग उठा के ले जा रहा था। लेकिन बहुत हम लोग विकट परिस्थिति में काल तो नहीं जाने लगे कोई हम लोग के साथ कोई घटना हो जाए, कोई अनहोनी घट जाए, लेकिन किसी तरह से हम लोग को भगवान को अभी तक बचा कर रखे कि हम लोग सुरक्षित रहें। कब तक आप लोग जो है यहाँ पर धरना पर बैठे हुए हैं? आगे कब तक आप लोग यहाँ पर बैठे हुए रहिएगा धरना पर? हम लोग तकरीबन अभी तक 4 माह हो गया है। लेकिन जब तक हम लोग को सरकार के द्वारा हम लोग को पुनः जिस तरह से हम लोग नौकरी में कार्यरत थे उस नौकरी में हम लोग को जब तक रख नहीं लिया जाता है तब तक हमारा जो आंदोलन है निरंतर चलते रहता है। नाम बता दीजिए। मेरा नाम संजय राम, बर्खास्त अनुसेवक, पलामू। संजय राम को आप सुन रहे थे, जो पलामू से बर्खास्त अनुसेवक है। इन्होंने बोलते बोलते जो है काफ़ी भावुक हो गया। भावुक होने के साथ ही जो है ये रो भी दिए, क्योंकि इनकी बेटा और बेटी का जो है स्कूल से नाम काट दिया गया है। पिछले साल जो है 1 मार्च को ये लोगों को जो है बर्खास्त किया गया था, और अब जो है 1 मई है, आज मजदूर दिवस है, और आज के दिन तक जो है ये लोग बर्खास्त है, और आगे भी कई दिनों तक जो है ये लोग बर्खास्त रहने वाले हैं। फिलहाल जो है ये लोगों की बर्खास्तगी जो है उसको वापस कराने को लेकर ये लोग झारखंड में कई बार मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से भी मुलाकात किए, वहाँ से भी इन्हें आश्वासन मिला। उसके बाद राज्य के स्वास्थ्य मंत्री इरफान अंसारी से भी मुलाकात किए। स्वास्थ्य मंत्री से जब ये लोग मिल रहे थे तो उस समय भी जो ये लोग रोते रोते उनका पैर पकड़ लिए थे कि सर मुझे पुनः जो है फिर से बहाल कर दिया जाए, क्योंकि मेरा घर परिवार जो है काफ़ी मुसीबत में चला गया है मेरा रोज़गार जाने के बाद। तो स्वास्थ्य मंत्री ने भी इन्हें आश्वासन दिया है कि जल्द ही आपकी बातों पर विचार किया जाएगा और आपको पुनः जो है वो बहाल किया जाएगा। लेकिन इनके क्षेत्र के ही विधायक हैं और राज्य में इस वक्त कैबिनेट में मंत्री हैं वित्त मंत्री राधाकृष्ण किशोर। जब ये लोग बर्खास्त हुए थे तो उसके 1 सप्ताह 10 दिन के बाद ये लोग मिलने गए थे, तो ये राधाकृष्ण किशोर कहे थे इन लोगों का जैसा कहना है कि सरकार की जो है इसमें गलती है आप लोग को बर्खास्त करने पर, आप लोगों को जो है बर्खास्त जो है वो फिर से पुनः वापस किया जाएगा और आप लोगों को नौकरी पर रखा जाएगा। लेकिन 1 साल जो है वो बीत गया और अभी तक ये लोगों को नौकरी जो है वो नहीं मिली। थक हार के ये लोग जो है 1 जनवरी को पदयात्रा करते हुए रांची पहुँचे। रांची पहुँचने के बाद लोक भवन के सामने जो है ये लोग धरने पर बैठे। उस समय ठंडा था, तो ठंडा के समय जो है प्रशासन की तरफ से इन लोगों को जो है लकड़ी और पानी की व्यवस्था दी गई थी। लेकिन अब जैसे जैसे गर्मी आ रहा है, ना प्रशासन की तरफ से इन लोगों को सपोर्ट किसी तरह का समर्थन मिल रहा है, ना सरकार जो है इन लोगों की बातों पर सुन रही है। फिलहाल देखना हो कि ये लोग कब तक धरने पर बैठते हैं और कब तक सरकार इनकी बातों को मानती है। ये बर्खास्त अनुसेवक जो है संजय राम ये गाना गाए हैं, गाना के माध्यम से सरकार से कुछ विनती कर रहे हैं, वो गाना हम सुनेंगे। कौन सा गाना है? गाना हम सर सरकार के प्रति, सरकार को जगाने के लिए बार बार हम मुख्यमंत्री साहब हेमंत सरकार से गुहार लगाए हैं। कम से कम हम लोग को बाल बच्चा जिस तरह से बिलख रहे हैं, हम लोग को पुनः नौकरी को वापस दे दीजिए। मैं संदेश के माध्यम से, गाना के माध्यम से मैं मुख्यमंत्री साहब को भेज रहा हूँ। हरे घर वो से हरल ही
नसीबों के मारल ही ई कैसन ले लई इम्तिहान हो। घरवों से हारल ही नसीबों के मारल ही कैसन ले लई इम्तिहान हो। बड़ी रे मेहनतवा से पहले हली नौकरिया एकरो छीन लेला भगवान हो। बड़ी रे मेहनतवा से पहले हली नौकरिया एकरो छीन लेला सरकार हो। गरीब कमजोरवन के केहू न सहारवा। गरीब कमजोरवन के केहू न सहारवा। कैसन धरती पर बनवला तोरी वजवा। गरीब कमजोरवन के केहू न सहारवा। कैसन धरती पर बनवला तोरी वजवा। अरे सब दुखवा हमन के किस्मतवा में लिखला। जिंदगी बनवला शमशान हो। सब दुखवा हमन के किस्मतवा में लिखला। जिंदगी बनवला शमशान हो। बड़ी रे मेहनतवा से पहले हली नौकरिया करो छीन लेला भगवान हो। बड़ी रे मेहनतवा से पहले हली नौकरिया ओकर छीन लेला भगवान हो। अरे केहू नयाजू हमनी के पूछवैया। अरे आखिया में दे दिहला सब दिन के रोवैया। केहू न हमनी के कोई पूछवैया। अखिया में दे दिहला सब दिन के रोवैया। चतरा को डर मखोटे अपना अपन होला। पलामू काहे हो गईले बेजान हो। बड़ी रे मेहनतवा से पहले हली नौकरिया ओकरो छीन लेला सरकार हो। बड़ी रे मेहनतवा से पहले हली नौकरिया ओकरो छीन। तो देखिए ये गाने के माध्यम से सरकार से किस तरह से विनती कर रहे हैं कि सरकार जो है इनकी बातों को गंभीरता पूर्वक ले। गाना गाते गाते ये रो दिए और गाना का महत्व आप सुनिए और आपको खुद समझ में आए कि गाना में कितना दर्द है। और ये अनुसेवक जो है कितने दर्द के साथ जो है लोक भवन के सामने जो धरना स्थल है वहाँ पर बैठे हुए हैं, सरकार को जगाने की बात कह रहे हैं। सरकार जो है पलामू, माफ़ कीजिएगा, कोडरमा, गिरिडीह, खूंटी ये सब के अनुसेवक को बर्खास्त नहीं की गई है कि ये सिर्फ और सिर्फ बर्खास्त की है तो पलामू के, जबकि जब
जबकि जो है एक ही नियमावली के तहत जो है झारखंड के सभी जिलों में जो है इन लोगों की नियुक्ति हुई थी, लेकिन 23 जिला जो है वो अभी भी कार्यरत है और सिर्फ एक जिला जो है पलामू के अनुसेवक जो हैं उनको बर्खास्त कर दिया गया है। नियमावली को लेकर जो है इनकी गलती जो है ये बताइए कि नियमावली में जो है वो गलती है, तो नियमावली में जब गलती है तो वो बाकी 23 जिलों के लोग जो हैं आज भी काम पर कैसे हैं। फिलहाल ये गाना के माध्यम से सरकार को जगाने की कोशिश कर रहे हैं कि सरकार इनकी बात को सुने, और काफ़ी कष्ट जो है इनको है अंदर से। जब एक मर्द रोता है तो आप समझ सकते हैं कि मर्द तभी रोता है जब उसके अंदर जो है पूरी तरह से वो भर जाता है, पूरी तरह से वो टूट जाता है, तब जो है वो आखिर में अपने आँख से आंसू निकालता है। और ऐसे में ही संजय राम जो बर्खास्त अनुसेवक है पलामू के, इन्होंने आज रो दिया है और कई दिनों से जो है ये रो रहे हैं। जब ये झारखंड के स्वास्थ्य मंत्री इरफान अंसारी से मिल रहे थे झारखंड मंत्रालय में अपने काम को लेकर, तो तब भी ये रो कर पैर पकड़ रहे थे कि सर मुझे पुनः बहाल कर दीजिए, मेरा घर की आर्थिक स्थिति ठीक नहीं है। आपको बता दें कि पलामू के 2 बर्खास्त अनुसेवक जिसकी जो है सदमे के कारण जो है वो मौत हो गई है। मात्र 249 लोग हैं, 249 लोगों को सरकार को संज्ञान में लेना चाहिए। और हालांकि राजधानी रांची में गर्मी जो है अपने चरम पर है, और चरम पर होने के साथ ही जो है ये लोग का धरना भी जो है अनिश्चित काल के लिए जो है शुरू है। अपने सहयोगी के साथ मैं रत्नेश कुमार सिन्हा, द भारत मित्र, रांची।